नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज। आज पूरे देश में रामचरितमानस को लेकर के जो चर्चा चल रहा है, उस चर्चा को प्रज्वलित किया है जय बजरंग सेना ने, और उस जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये रामचरितमानस को जो राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए आपने बीड़ा लिया है, उस कार्यक्रम को आप कहाँ से शुरू किए हैं और कहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय ग्रंथ जो बने, उसके लिए आप किस किस प्रदेश में अभी तक चल करके अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित कर चुके हैं? जय श्री राम, जय कामतानाथ की। श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय अभियान का जो ये संकल्प है, हमने चित्रकूट धाम कामतानाथ से लिया है। चित्रकूट धाम में कामतानाथ मंदिर के पीठाधीश्वर पूज्य संत श्री मदन गोपाल दास जी महाराज की प्रेरणा से उनके संरक्षण में जय बजरंग सेना ये अभियान को पूरे देश में चलाएगी। हर घर रामायण, घर घर रामायण, ये हमारा संकल्प है। अभी हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जितने भी हिंदी बेल्ट हैं, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ हमने इस हस्ताक्षर को की शुरुआत की है। बहुत सारे हिंदू संगठन हैं जो हमको समर्थन भी कर रहे हैं इस अभियान के लिए, क्योंकि ये निर्विवादित अभियान है। रामचरितमानस का जो राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का अभियान है, ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, ये तो हमारे सनातन धर्म का है। तो सभी हिंदू संगठन धीरे धीरे इसमें समर्थन दे रहे हैं। जहाँ हमारा संगठन नहीं है, वहाँ दूसरे संगठन वाले लोग इसी अभियान को लेकर आगे जाएंगे और संत श्री मदन मदन गोपाल दास महाराज के संरक्षण में पूरे देश में हम चलाएंगे। हिमालय से लेकर सिंधु तक जितने भी यहाँ हिंदू रहते हैं, हर घर में हम हस्ताक्षर कराएंगे। और 2024 में जब राम मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि उस रामलला के मंदिर के उद्घाटन के साथ ही रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करेगी सरकार। क्योंकि भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संविधान में सब लोग इसको महत्व देते हैं और चारों धर्मों को समान का दर्जा दिया गया है। इसमें आप रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर रहे हैं, तो क्या अन्य लोगों को उसमें भेदभाव नहीं आएगा? देखिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं आएगा। आपने बताया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हिंदू है ही है, सिख भी हिंदू हैं, ईसाई इस देश में कभी थे ही नहीं, ये राम का देश है। और मुसलमान आज भी भारत में जितने भी मुसलमान रहते हैं, जितने भी आज की तारीख में, वो सब के सब हिंदू हैं। यहाँ मुसलमान है ही नहीं है, ये हिंदुओं का देश है, राम का देश है ये। और मुसलमान तो उन्होंने वो धर्म परिवर्तन करके बने हैं। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो किसी कारण से लालच में आके, जिस प्रकार आज भी होता है धर्म परिवर्तन, कुछ ईसाई मिशनरी ईसाइयों में कन्वर्ट करा रही हैं, आज भी मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमारे देश में मुसलमान है ही नहीं, और हम यहाँ के रहने वालों को मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि जब हमारे देश का मुसलमान मक्का मदीना जाता है ना, तो वहां उनको हिंदू करके बुलाया जाता है। ये तो कुछ राजनेताओं ने अपनी रोटी सेकने के लिए उनको अलग बरगलाया है, और हम सबका घर वापसी करा रहे हैं। जिस प्रकार मुगलों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया है, हमारा संगठन और हमारे धर्म गुरु उनको वापस सनातन धर्म में ला रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ ये पूरा अखंड हिंदुस्तान है, ये मुस्लिम देश है ही नहीं है। और मुसलमानों का जो धर्म ग्रंथ है, उसका भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ वो जब सोचे, जब उनके 57 देशों में पहले वो बना ले। आज देखिए, विश्व में 57 देश है मुसलमानों के, हिंदुओं का तो एक भारत ही है ना, और ये राम का ही है। तो यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है कि राम के चरित्र का बना हुआ श्री रामचरितमानस के अलावा कोई दूसरे धर्म का ग्रंथ यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रंथ बने। और ये मांग अगर वो ऐसा उनके मन में है, तो ये उनकी गलत फहमी, ऐसा होगा नहीं। रामचरितमानस को आप राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं, और यहीं के पूर्व मंत्री ने रामचरितमानस को अपशब्द कहा, रामचरितमानस के प्रतियों को फाड़ा, वो भी हिंदू है। तो क्या ये मतलब रामचरितमानस को कुछ दिनों से लेकर के राजनीतिक पृष्ठभूमि दर्शाया नहीं जा रहा है? देखिए, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने बोला था कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं मानता, मैं तो किसी कारणों से मतलब एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, नहीं तो मैं हिंदू धर्म नहीं मानता। इसी प्रकार वो, जिस आपने मिनिस्टर का नाम लिया है,
एक रामायण में है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। तो अभी देखिए उनके दुख की शुरुआत कल से ही आपके लखनऊ से का शुभारंभ हुआ है। आगे देखिए क्या होता है। तो ऐसे लोगों का सिर्फ उनका क्या है कि उम्र हो गई है 60 साल की। और मैं उस मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में 65 साल जितनी भी उम्र होगी, 60 से तो कम नहीं है, इसके पहले कभी उनको इस चौपाई का ध्यान नहीं आया, ना रामायण का ध्यान आया कि उसमें गलत लिखा है। उन्होंने पढ़ी होगी, मंत्री पद तक रहे हैं, उनके पिताजी ने पुरखों ने भी पढ़ी होगी, तो आज तक ध्यान नहीं आया। जब वो भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर के पद पे थे तब भी तो रामायण देखी होगी, तब भी नहीं आया। अब क्या हो गया कि भाजपा ने भगा दिया, दूसरी पार्टी में है। अब एक पैर कबर पर और दूसरी खाट पर है। तो अपनी वो राजनीति रोटियां सेकने के लिए कि एक बार सांसद विधायक बन के और मंत्री बन जाऊं, उसके लिए ये सब ये कुकर्म कर रहे हैं। बाकी देखिए, हिंदू हैं और ऐसे लोगों को हिंदू कहने में भी शर्म आती है, जो धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म। हमारा ये देश की पहचान हमारे सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति से है। और इसको जो ये बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ देखिए कल हुआ है, आगे भी इसी प्रकार उनको वो परिणाम मिलेंगे और वो देखेंगे कि क्या होता है। क्योंकि आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्य कर रही है और राजनीतिक दल नहीं है आपकी पार्टी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और इस भारत में रामायण पे, कुरान पे कुछ दिनों से जो मुद्दाएं लोग उठा करके चला रहे हैं, तो क्या राजनीति में यही रह गया है कि अब बेरोजगारी और रोजगार के बारे में न बात करके, जन समस्याओं के बारे में न बात करके ये मुद्दा उठाएं और हाईलाइट हो जाए? तो क्या ऐसा नहीं है कि एक स्टंट पाने के लिए लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये गलत है कि स्टंट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या कोई राजनीति के कारण कर रहे हैं। जब भी हम अपने धर्म के बारे में कोई बात करते हैं, ये हिंदुओं का, ये देखिए हमारा ये देश जो है ना, हम यहाँ बहुसंख्यक हैं और एक कौम यहाँ अल्पसंख्यक के नाम से जानी जाती है, 20% है। लेकिन जब भी हम अपने धर्म की बात करते हैं कि हमारे इस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिया जाए, तभी यहाँ के लोग ये बताते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर ये नहीं पॉसिबल हो सकता। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही धर्मनिरपेक्ष देश बना है? और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या? जो किसी धर्म को ना माने। मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। मेरा देश हर धर्मों का सम्मान करता है। ये विश्व का पहला देश है, भारत। हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़ा गया है, वो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय संविधान की प्रस्तावना में चेंज करके धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया है उन्होंने। हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके लिखे हुए संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो रामचरितमानस का हमारा अभियान है, तो जो संविधान के रचयिता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको शायद स्वामी प्रसाद मौर्य भी मानते होंगे, उन्होंने अपने संविधान के पहले पेज पर राम दरबार को स्थान दिया है। आज देश के संविधान के पहले पेज पर भगवान राम का छाया चित्रण है, राम दरबार का स्थान है, उन्होंने सम्मान दिया। तो जब भी हम हमारे मुद्दे उठाते हैं तो लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा है, वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। और वो मिनिस्टर ने अगर कभी संविधान देखा होगा या पढ़ा होगा, वो किताब में ज्ञान होगा, तो बाबा साहब को अगर वो मानते हैं तो बाबा साहब ने संविधान के पहले पेज पर राम दरबार को स्थान दिया है, संविधान के आखिरी पेज पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा है। तो कोई ये राजनीतिक स्टंट नहीं है। हाँ, राजनीति करने वाले जरूर स्टंट करते हैं। हम धार्मिक और हम अपने धर्म को राजनीति से कभी जोड़ते नहीं है। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। 29 तारीख को आप भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं राष्ट्रीय गीत को लेकर के और रामचरितमानस के, तो मैं चाहूंगा कि आपका ये उद्देश्य है वो पूर्ण हो, और भारत में अगर रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनता है तो ये हिंदुओं के लिए बड़ी सौभाग्य है।